बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लगे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कि गुरु जी ये चक्र कैसे टूटेगा? अगर हम गंगा जी में स्नान कर आए तो हमारे पाप धुल जाएंगे। गलत बात। फिर तो पाप बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसे पता है मैं पाप करूंगा, गंगा जी में स्नान कर लूंगा, मेरे पाप धुल गए। तो क्या मैं हनुमान धाम में चला जाऊंगा, मेरे पाप कट जाएंगे? गलत बात। तो मैं क्या बांके बिहारी खाटू श्याम चला जाऊंगा, मेरे पाप कट जाएंगे? गलत बात। कोई झुठला नहीं सकता जो गलत गलत कह रहा हूं। संस्कार में थोड़ा वृद्धि हो सकती है, संस्कार थोड़े अच्छे हो सकते हैं, संस्कार थोड़ा पूजा पाठ वाले हो सकते हैं, परंतु वहां तुम गए किस चीज से? स्वार्थ से। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, देवान भाव्यतान ते देवा परस्परम भाव्यंता श्रेय परम एवापश्यत। वो तो एक सौदा है। तुम देवताओं का भला करो, तुम उनके लिए आहुतियां दो, तुम उनके लिए पूजा पाठ करो, तुम उनके लिए धाम में जाओ, देवता तुम्हारे को भला करेंगे। लेने का देना है। जैसे सीमा का कुछ भला कर दिया, अब सीमा कहेगी गुरु जी ने तो मेरा ही भला करा, चलो मैं दरबार में पोछा लगा दूं। ये लेने का देना है। इससे क्या जो चक्र है, वो बदमाश था तो, कामी था तो, लोभी था तो, उसके चक्र में बैरिकेड आ पाएगा? क्या उसका चक्र रुक पाएगा? नहीं। धाम में जाने से तुम्हारा चक्र नहीं रुकेगा। देवताओं के तीर्थ के दर्शन करने से सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होगा, तुम्हारा भला सिद्ध होगा, चक्र नहीं टूटेगा। तो चक्र कैसे टूटेगा? चक्र तोड़ना तो है फिर हमें। अब ये थोड़ी सदा मोबाइल में लगते आए कि जी उस समय पे जरूरी थोड़े मोबाइल रहा होगा मोबाइल। अभी एक जना फोटो दिखा रहा था कि देखो गुरुजी, ये 10,000 साल पुराना कोई ऐसी चीज निकली है जिसमें मोबाइल जैसी लग रही है। जरूरी नहीं है मोबाइल अभी रहा हो, जरूरी नहीं है हवाई जहाज कलयुग में ही रहा हो, पहले भी रहे हैं हवाई जहाज, पहले भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना रहा है। सर्जरी इसी समय पे नहीं हुई है, सर्जरी चरक ऋषि ने कर दी थी। हवाई जहाज इसी समय पे नहीं, हवाई जहाज पहले भी था। तो तुम मोबाइल में अगर लगे रहे, मोबाइल में स्क्रॉल करते रहे, तुमने अपना जीवन उसमें बिता दिया और आगे भी उसी में बिताते जाओगे, और ये चक्र तोड़ना चाहते हो तो वो चक्र देवताओं के पास जाने से भी नहीं टूटेगा, क्योंकि वहां तो देवान भाव्यते ते देवा परस्परम भाव्यन्ते, ये श्रेय प्रेम में वापस तो एक दूसरे का श्रेय यानी कि भला करने वाली बात है, स्वार्थ सिद्ध करने वाली बात है। नहीं आई बात समझ में? जहां स्वार्थ आ गया वो ऊंची बात हो गई या नीची बात? चाहे हनुमान धाम जाओ, चाहे खाटू श्याम धाम जाओ, चाहे शनि धाम जाओ, चाहे किसी भी धाम जाओ, किसी भी देवता के या देवी के पास जाओ, या अपने कुल देवता या कुल देवी के पास जाओ, उससे उस चक्र के टूटने का क्या मतलब? तो वो चक्र कैसे टूटेगा? चक्र तोड़ने के लिए एक ही चीज है, एक ही चीज है, गुरु सत्संग, गुरु और सत्संग। हाँ। अब वो बदमाशी वाला, वो कामी वाला जो संस्कार अंदर लेकर आए तुम, हाँ। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो फ्लूइड लेकर आए, सेल्स के अंदर जो डीएनए लेके आए, संस्कार कर्म वाला लेके आए पिछले जन्मों का, वो तोड़ने की ताकत सिर्फ सत्संग और गुरु में है, और किसी चीज में है ही नहीं। जय हो। अब वो ऐसे संस्कार डालेगा, वो तुम्हारे ऐसे चित्त को बदल देगा। देखो पूरी तरीके से तो तुम्हारा चक्र नहीं टूटेगा, थोड़े बहुत वो संस्कार तुम्हें प्रेरित करते रहेंगे, वापस कलम में जाऊं, वापस नाच गाना देखूं, वापस व्यभिचार करूं, वापस जुआ खेलूं,
वापस कामी बनूं, वो धीरे 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 जैसे जैसे सत्संग सुनते जाओगे चित्त के अंदर जो मलिनता है वो धीरे 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 छटती है। जो गुरु बना लेते हैं, सत्संग में जाते हैं, वो फिर भी क्लब में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, उन लोगों के क्या हाल होते होंगे? ये उन्होंने फिर गुरु किया ही नहीं, अच्छा, उन्होंने फिर कोई ढोंगी पकड़ लिया। हाँ बस। गुरु में ताकत इतनी होनी चाहिए कि अगर उसका सत्संग तुमने 6 महीने 7 महीने या 1 साल सुन लिया, वो तुम्हारे चित्त को ना बदल दे तो वो गुरु ही नहीं। चित्त को बदलना ही गुरु है। गुरु अंधकार, रू माने प्रकाश की तरफ ले जाना, हाँ। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, तमसो मां ज्योतिर्गम्य। हाँ, अगर वो आपको ज्योति नहीं बना पाया, आपके संस्कार को दग्ध नहीं कर पाया, उस प्रकाश की अग्नि में वो पिछले संस्कार, वो पिछले डीएनए, वो पिछले रीढ़ की हड्डी के अंदर के फ्लूइड नहीं जला पाया, वो गुरु नहीं। फिर तो वो कथावाचक हो गया ना, कथा सुनाओ वापस आ जाओ। कथावाचक होना अलग बात है, गुरु होना अलग बात है। गुरु वो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, तमसो मां ज्योतिर्गम्य। अगर जो गलत कार्य जो आदमी कर रहा है गुरु होने के बाद भी, तो क्या वो कर ही नहीं सकता। क्या वो गलत कार्य गुरु के पास पहुंच जाते हैं? क्या पता चल जाता है गुरु जी को? बिल्कुल चलेगा, बस ये मैं पूछना चाहती थी। क्योंकि चित्त के संस्कार लेके आए और चित्त सबका एक है। चित्त में तुम संस्कार लेके आए हो क्लब का, चित्त में तुम संस्कार लेके आए हो जुए का, चित्त में तुम संस्कार लेके आए हो कामी बनेगा, और वो तुम्हारे पास बैठा है, गुरु को पता लग जाएगा। बस वो गुरु बोले नहीं, सोचे कि और सुना लूं, और सत्संग दे लूं इसे, और थोड़ा ज्ञान दे लूं। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, तभी तो कहा है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर दोनों जने खड़े हैं गोविंद और गुरु, तो सबसे पहले हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु के पांव पकड़ ले, क्योंकि गोविंद में तो उसी ने लगाया ना। गोविंद में लगाने का मतलब क्या? तुम्हारे संस्कार अच्छे हुए तभी तो गोविंद की तरफ गए। तो संस्कार किसने अच्छे करे? मार्गदर्शन तो डीएनए उन्होंने किसने करा। अच्छा करा? गुरु ने। तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के अंदर जो फ्लूइड था उसको अच्छा किसने करा? गुरु ने। ये ध्यान कर लो, रीढ़ की हड्डी के अंदर का फ्लूइड, डीएनए, संस्कार, कर्म प्रारब्ध कभी नहीं मरते। तुम्हारा शरीर मर जाएगा, तुम मर जाओगे, मरते आ रहे हो, मरते रहोगे, पर तुम्हारा डीएनए सदा था, सदा है, सदा रहेगा। जय हो। बोल सच्चे दरबार। बस उस डीएनए को गुरु से मिला लो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ, तो वो डीएनए इतना ताकतवर हो जाएगा कि मानव को देवता बना देगा। वही डीएनए अगर तुमने नीच का करा, वही डीएनए तुमने क्षुद्र का करा, वही डीएनए तुमने कामी और क्रोधी और लोभी का करा, वो क्षुद्र बन जाएगा, वही मानव दानव बन जाएगा। बोल सच्चे दरबार। जय। जय हो।